हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। चलिए आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने जब पिछले लाइव लेक्चर को वॉच किया था तो उस लाइव लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज तो हमने उसको समझा था। दूसरा, हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि एक्सरसाइज 1.4 के थे और हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और आपको ये कहा था कि उन 2 क्वेश्चंस को हम इस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी का आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन जो पाए है वाला जो मिस किया था एक्सरसाइज 1.4 में से, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे डिस्कस। चलिए तो जल्दी से हम लोग करते हैं स्टार्ट। और ये एक छोटा सा सेशन जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आज हम क्या करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या करवा रहा हूं। इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। अगेन चैप्टर वही है नंबर सिस्टम, और ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है। डन। मैं आपसे कहूंगा कि इससे पहले कि अगर आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आप एक बार लाइव लेक्चर्स को पूरा अटेंड कर लीजिएगा। अब कैसे कैसे आप लाइव लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका, और वो तरीका है कि आप यहाँ पर जल्दी से अपने YouTube चैनल पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप YouTube चैनल पे टाइप करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स तो आप आ जाएंगे हमारे चैनल के अंदर। तो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल में आप जैसे ही आते हैं तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है लाइव, और जैसे ही आप लाइव क्लिक करेंगे तो डेली जो लाइव्स हो रहे हैं उनका आपको एक सीरियल वाइज ऑर्डर में सारे लाइव्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपके लिए जो पिछला जो लेक्चर्स थे, जितने भी लेक्चर्स थे नंबर सिस्टम चैप्टर से, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से आप इन सब लेक्चर्स को आप अच्छे से वॉच कर लीजिए सो दैट आपको किसी तरह का इशू ना आए। डन। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे कि अभी बताया कि मैं सिर्फ वर्ड रियल नंबर्स को समझा रहा हूं और यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन समझा रहा हूं। क्यों डेसिमल एक्सपेंशन जरूरी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस को मैं यहां पे इस लेक्चर में पिक करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ी सी थ्योरी, जो चीज आपने क्लास 6th 7th 8th 9th में पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो आप लोगों ने ये समझा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने नंबर्स की नॉलेज ली है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, आपने इंटीजर्स वर्ड समझा है। और जैसे ही आप 8th क्लास से 9th क्लास में आते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो चलिए, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली सारे काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दे आर पॉजिटिव नंबर्स, पहली चीज। और काउंटिंग नंबर्स जब मैं बोलता हूं तो काउंटिंग हमेशा क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरली फिजिकली जो चीज अवेलेबल है, जो कि दिख सकती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जिसको डिनोट करने के लिए हम लेटर n का यूज करते हैं, जो चीज मैंने यहां पर आप लोगों के लिए मेंशन भी कर दी है। तो यहां पर आप देखिएगा कि n लेटर जो आपका अल्फाबेट है, n कैपिटल N, मैथमेटिक्स में ये जो कैपिटल N है ये यूज होता है फॉर डिनोटिंग नेचुरल नंबर्स। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर उन काउंटिंग नंबर्स के साथ 0 को एज एन इंक्लूड कर दिया जाए काउंटिंग में, मतलब अगर आप कोई मेजरमेंट करते हैं, अगर आपको 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो आप देखिएगा आपका जो पेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से होता है। तो 0 से 7 जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं तो आप कहते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप जब 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो स्केल के ऊपर आपने 0 को इंक्लूड कर लिया। तो काउंटिंग नंबर्स के साथ जब मैं 0 को इंक्लूड करता हूं तो उस केस में हम कहते हैं कि वो होल नंबर्स है, जिसको कैपिटल लेटर W के द्वारा यहाँ पे डिनोट किया जाता है। क्लियर है?
इसके बाद आप लोगों ने ये समझा था क्लास 8th में, क्लास 7th में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स एक पूरा ग्रुप है नंबर्स का, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं, उनके नेगेटिव पार्ट आते हैं, और साथ में एक न्यूट्रल इंटीजर होता है जो कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, जिसको आप जीरो जानते हैं। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का ग्रुप जिनके साथ जीरो को भी आप एक ग्रुप के अंदर ले लेते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर्स और उनका नेगेटिव पार्ट, मैं ऐसा बोलूं कि नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये जो पूरा ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, जिसको मैथमेटिक्स में डिनोट किया जाता है यूजिंग द लेटर Z। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जब नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर्स के डिनोशन के लिए, डिनोट करने के लिए, मैथमेटिक्स में नंबर्स किस वैरायटी के हैं उनको डिनोट करने के लिए हम लेटर्स का यूज करते हैं। कैपिटल N इज यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स, W इज यूज्ड फॉर होल नंबर्स, Z इज यूज्ड फॉर इंटीजर्स। तो ये तीन लेटर्स आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। इसका मैं पूरा यहाँ पर मानता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए, जब मैं बात करता हूं 8th क्लास में आके रैशनल नंबर्स की, तो आप लोगों ने समझा था दोज नंबर्स विच आर डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q या फ्रैक्शनल फॉर्म, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स है एंड q शुड नेवर इक्वल टू 0, इस तरह के फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिसको डिनोट करने के लिए हम यहां पर q लेटर का यूज करते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए r लेटर यूज नहीं करते, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। नेचुरल नंबर्स के लिए n यूज करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड विथ n, होल नंबर्स आर डिनोटेड विथ लेटर W, लेकिन यहां पे जब मैं इंटीजर्स की बात करूंगा और रैशनल नंबर्स की बात करूंगा तो इनके लिए लेटर्स जो यूज होते हैं वो फिक्स्ड हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको ये बहुत क्लियर रखना है कि इंटीजर्स मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स जहां पे नेचुरल नंबर्स होते हैं, पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, और एक न्यूट्रल इंटीजर मतलब जीरो, जो कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे उस इंटीजर का हम लोग यूज, उसको डिनोट करने के लिए हम Z का यूज करते हैं, और रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम Q का यूज करते हैं। तो ये चार लेटर्स अगर आपको क्लियर है तो आगे की कहानी आपको आसान लगेगी समझनी। क्लियर है? जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे सेट्स पढ़ाया जाएगा और तब आपको ये चीज वहां पे आसान लगने वाली है। चलिए मूव करते हैं आगे। ऑल द नंबर्स अबव कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला कि जितनी भी चीजें हमने अभी तक आपको बताई हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे यहाँ पे मैं कहूँ वो इंटीजर्स हो, इन तीनों चीज़ों को, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म p बाई q के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ। बस शर्त ये है कि डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इन्हीं को हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स जब आपको 8th क्लास में पढ़ाया गया था तो आपको ये तीनों कंडीशन बताई गई थी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, बट नॉट ऑल रैशनल्स। ये कंडीशंस आपको बताई गई थी, चारों कंडीशंस। अगर आपको नहीं पता तो अपनी प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, अब मैं क्लियरली एक लेटर N लिख रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ठीक है, ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, वो रैशनल हैं, आर रैशनल। ऑल इंटीजर्स, अगर मैं Z की बात करूं तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, बट
नॉट ऑल रैशनल्स आर नेचुरल, होल या इंटीजर। यहां पे आपको ये चीज सिखाई गई थी कि हाफ 1/2 रैशनल है, बट 1/2 नेचुरल नहीं है, 1/2 होल नहीं है, ठीक है। 1 and 2 इंटीजर है, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये चीज सिखाई गई है कि सारे के सारे नेचुरल रैशनल होते हैं, सारे होल रैशनल होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, बट नॉट all rationals are natural or whole or integer, are natural or whole or integers। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है रियल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स मैंने पिछले लाइव लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए थे। डन। थोड़ा सा हम उस चीज को भी यहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन समझना है। डेसिमल एक्सपेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए आपको यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर कमेंट्स छोड़िएगा आप लोग। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डन। चलिए, there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers। 8th क्लास में आपने ये चीज भी पढ़ी है। आपको वहां पे कोई भी दो रैशनल नंबर्स दिए गए थे और आपसे कहा था कि बताइए 1/2 और 3/7 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाए करते हैं। तब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर आपको सिर्फ 5 रैशनल नंबर बताने हैं या 10 रैशनल नंबर बताने हैं या 15 रैशनल नंबर बताने हैं या 20 बताने हैं, तो वो आप बता सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आपको ये चीज 8th क्लास में सिखाई गई थी कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। जब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे आपको डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। आपको डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है। तो 2 × 7 इज 14, 1 × 7 इज 7, 7 × 2 इज 14, 3 × 2 इज 6। जब आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल देंगे तो आप देखेंगे 7/14 और 6/14 के बीच में आप नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स दे सकते हैं। अब आप एक काम करिए, अगर 10 रैशनल नंबर देने हैं तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आसान। 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता हुआ दिखेगा 70/140 एंड 60/140। बस यहां से 71 से लेके 79 तक आप 9 रैशनल नंबर्स दे सकते हैं। अब आपको 10 बताने थे तो एक वैल्यू ऊपर लेके आप 11 से मल्टीप्लाई कर देते तो आप 10 बता सकते थे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आप 9 रैशनल नंबर्स बता सकते हो। तो आपको जितने भी रैशनल नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, उससे एक वैल्यू ऊपर लेके आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको 8th क्लास में सिखाया गया था। तो हमें कुल मिला के ये समझ आया अभी तक कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। इन तीनों को डिनोट करने के लिए सिंबल क्या होता है और रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए सिंबल क्या यूज होता है। हमें अभी तक ये भी समझ आ गया कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो देयर मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि रैशनल नहीं है। सारे नेचुरल रैशनल हैं, सारे इंटीजर रैशनल हैं, सारे होल रैशनल है, लेकिन ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम इररैशनल नंबर्स कहते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर लाइव लेक्चर में आपको समझाया है। A number is called irrational if it cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि irrational numbers आप कैसे फाइंड करते हैं। जब पावर कोई फ्रैक्शनल पावर होती है, कोई होल नंबर नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स को हम irrational बोलते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कुछ डेसिमल नंबर्स भी होते हैं जिनको हम इर्रेशनल बोलते हैं, उनको हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो हम वही डेसिमल एक्सपेंशन समझने वाले हैं यहाँ पर। अभी आपको हल्का हल्का समझ आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी हमने आपको ये समझाया रैशनल की पूरी कहानी, इर्रेशनल क्या होते हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं। ठीक है, सिंस देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल्स देयर आर इन्फिनाइटली मैनी इर्रेशनल्स। क्या बोल दिया, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. ठीक है, और पिछले लाइव लेक्चर में आपने इस चीज को समझा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √7 एक इर्रेशनल नंबर है। कई नंबर हैं ऐसे। क्यूब रूट की अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आप जितने नंबर सोच सकते हैं वो सब बहुत सारे होते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर इर्रेशनल, जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में √2, √3, √5, √7 के बारे में डिस्कस किया था कि ये नंबर्स किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम बना के दिखा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ आ रही है और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ नीचे थम्स अप का एक बार बटन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कोई भी स्टूडेंट अगर नया है तो यहाँ पर जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्लियर? चलिए कर लेते हैं, आगे मूव करते हैं। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जब मैं पाई की बात करता हूं, ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। अगर पिछले लाइव सेशन में आपको पता है तो हमने पाई वाला एक क्वेश्चन छोड़ा है एक्सरसाइज 1.4 से। देखो, अगर मैं पाई की बात करता हूं तो पाई इज बेसिकली व्हाट, पाई, ठीक है। तो पाई की नॉलेज ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप पाई के बारे में पढ़ सकते हैं। आप शुरू से ये समझते हुए आ रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के बराबर होती है। मैं कहूंगा ये थोड़ा सा गलत कंसेप्ट है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती, पहली चीज, क्योंकि पाई का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो पाई 22/7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 3.14 एंड सो ऑन, कई हजारों डिजिट्स तक, ठीक है। कई लोगों ने इसके डिजिट्स फाइंड कर लिए हैं और इसके डिजिट्स कभी स्टॉप नहीं होते, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो कभी जीरो नहीं आता। जब आप 22/7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 22/7 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3.14 के बाद कभी भी अंत नहीं है, रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। रिमाइंडर जब भी आता जाएगा आप बार बार जीरो लगा के उसको सॉल्व करते जाएंगे। हजारों प्लेसेस तक ऑलरेडी लोग इसके ऊपर, मैं ऐसा कहूँगा कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में, इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका चीज़ें यहाँ पे दर्ज करवा चुके हैं, ठीक है। कोई भी एक नई डिजिट फाइंड कर लेता है अगर आगे की, तो उसका नाम दर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई हजारों डिजिट्स तक लोग मेहनत कर चुके हैं लेकिन अंत नहीं है। तो पाई को इसी कारण हम एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, और पाई जो है इसको इर्रेशनल पहली बार बोला गया था 1700 में, मतलब 1700s में इसको लैम्बर्ट एंड लेजेंड्रे द्वारा, ठीक है, 1700s में इसको लैम्बर्ट एंड लेजेंड्रे द्वारा पाई को इर्रेशनल बोल चुका है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, आप वहां से इस चीज का ज्ञान ले सकते हैं। तो बेसिकली पाई एक ग्रीक लेटर है जिसको हम यूज करते हैं जब हमें एक प्रॉपर सर्कल मिलता है, ठीक है। तो हम एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं पाई को। जब भी आप सरकमफ्रेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करेंगे, जब भी आप सरकमफ्रेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करेंगे एक सर्कल में, तो यहाँ पे आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है अप्रोक्सीमेटली 22/7 के आसपास,
ठीक है, तो 22/7 के आसपास मिलती है, जिसको हमने ग्रीक लेटर पाई से डिनोट कर दिया कि ये एक फिक्स है। अगर कोई भी प्रॉपर सर्कल है तो वो कितना प्रॉपर है, ठीक है, इस चीज के लिए आप उसके सरकमफ्रेंस से उसके डायमीटर को डिवाइड कर दो, तो आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा यहाँ पे 22/7, और यही चीज यहाँ पर हमने पाई, तो पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको प्रूफ किया जा चुका है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके डिजिट्स कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है। अब रुकते नहीं हैं तो इसको इरेशनल क्यों बोला गया, वो अभी आपको ये समझ आएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जब हम समझेंगे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको आगे वाली स्लाइड तक वेट करना होगा प्लीज। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चीज को हमने पिछली क्लास में समझा था। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect square, root 2, root 3, root 5, root 7, root of 11 is not a perfect square, ठीक है। तो the square root of a integer which is not a perfect square are all irrational numbers, बहुत क्लियर बोल दिया, वो सबके सब क्या होते हैं, irrational होते हैं। Cube root of all the integers which are not perfect cube and so on are all irrational numbers. Cube root of 4, ठीक है, मैं बोल देता हूं cube root of 2, ठीक है, cube root of 9 बोल सकते हैं आप, ठीक है, cube root of 9, square root of 9 rational होगा, but cube root of 9 irrational number है, which is not a perfect cube, ठीक है, आर इरेशनल नंबर्स, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आर इरेशनल नंबर्स। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं केस बेस्ड क्वेश्चंस या ट्रू एंड फॉल्स या मैं कहूं एमसीक्यू वैरायटी में आपको देखने को मिल सकती हैं। क्लियर, इन सब चीजों को प्रॉपर नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। तो आगे आप लोग समझिएगा कि यहां पर collection of all rational numbers and irrational numbers together called the collection of real numbers। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल आर का यूज करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे रैशनल नंबर्स को आर से क्यों नहीं डिनोट करते, क्योंकि रियल नंबर्स को आर से डिनोट कर रहे हैं। अगर रियल नंबर्स को आर से डिनोट कर रहे हैं तो यहां पर रैशनल नंबर्स के लिए हमने जो लेटर लिया था वो क्यू था, डन। तो यहां पे रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। और रियल नंबर्स का मतलब क्या है, तो रियल नंबर्स का मतलब है अ बैग, अ ग्रुप ऑफ ऑल द नंबर्स, एक ऐसा बैग जिसके अंदर सारे नंबर्स हैं, रैशनल भी इररैशनल भी, डन। और जब मैं रैशनल बोल रहा हूं तो उसमें ऑलरेडी मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो बेसिकली रियल नंबर्स are the group of irrational and rational numbers taken together, ठीक है, are real numbers। तो real numbers basically पूरा एक ग्रुप है। तो the collection of all rational numbers and irrational numbers together called the collection of real numbers। Real numbers are denoted by R, therefore a real number is either rational or irrational। जब भी हम किसी रियल नंबर के बारे में बात करेंगे मैं कहूंगा √3 इज अ रियल नंबर, यस √3 इज एन रियल नंबर, लेकिन किस टाइप का रियल नंबर है, तो इस केस में मैं कहूंगा जो √3 है ये एक इररैशनल नंबर है, डन। तो रैशनल इररैशनल, जब भी कोई रियल नंबर हमारे सामने दिया है तो इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इररैशनल, डन। We can say that every real number is represented by a unique point on the number line। कितने भी रियल नंबर्स हों, जितने भी रियल नंबर्स हैं, उन सब के लिए नंबर लाइन के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट, उनकी एक फिक्स्ड प्लेस है, ठीक है। तो रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन विथ अ यूनिक पॉइंट। Also every point on the number line represents a unique real number। या अगर हम उल्टा बोले तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट अलग अलग रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है।
अब रियल नंबर्स कैन बी अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, क्लियर है। इसी कारण हम एक नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं। ये वर्ड आप सुन सकते हैं, कई जगह पे आपको सुनने को मिलेगा, रियल नंबर लाइन बनाइए, या आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं सर रियल नंबर लाइन क्या होती है, हमने तो कभी रियल नंबर लाइन नहीं पढ़ी। तो मैं कहूंगा कोई भी नंबर लाइन के ऊपर अगर रियल नंबर के लिए कोई पॉइंट है तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन डिनोट्स अ यूनिक रियल नंबर। इसी कारण नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। डन। क्यों रियल नंबर लाइन बोल रहे हैं ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन रियल नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 7 ऑन रियल नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 9.3 रूट 9.3 ऑन रियल नंबर लाइन। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल नंबर लाइन का मतलब क्या है। डन। तो रियल नंबर लाइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं इनमें इसका जवाब छुपा हुआ है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं अगेन क्लियर और मूव करते हैं नेक्स्ट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हमने पिछली क्लास में सिर्फ रैशनल इरैशनल ढूंढना सीखा था, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। इस वीडियो में एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये सीधा एम कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन को। तो डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या है, मतलब रैशनल नंबर्स क्या है और इरैशनल नंबर्स कैसे ढूंढेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि दिया हुआ नंबर रैशनल है कि इरैशनल है। डन। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, पूरा लास्ट तक अटेंड करिए सो दैट आपको ये पार्ट समझ आ जाए। क्लियर है। कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हुए मिल सकते हैं। Decimal expansion of a real numbers is used to distinguish between the rational and irrational. Find the decimal expansion of 10/3, 7/8, 1/7. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आपके सामने टोटल 3 फ्रैक्शन दिए हैं और आपसे बोला है इन तीनों नंबर्स के लिए, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन बताइए क्या होगा। चलिए, तो आप लोगों ने बचपन वाली क्लास में जो सीखा है हम उसी चीज से इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मेरी बात समझना, जब मैं बात करूंगा हमें क्या दिया है, हमें दिया है 10/3। चलो 10/3 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जब मुझे दिया है 10/3 तो इसका मतलब ये है कि 10 इज डिवाइडेड बाय 3। तो मैं कहूंगा कि 10 इज डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स इज 9। रिमाइंडर कितना आया आप देखेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 आया रिमाइंडर। ठीक है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है और अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये 1 के आगे एक 0 आ जाएगा। अगेन आप क्या कहेंगे कि सर 3 टाइम्स इज 9। अच्छा, अगेन आप देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, फिर क्योंकि आपने डेसिमल लगाया था तो फिर आप 0 लगा देंगे। फिर आप कहेंगे सर 3 टाइम्स इज 9। अगेन यहां पे देखिए रिमाइंडर 1 आया, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 0 लगा देंगे। फिर आप कहेंगे 3 टाइम्स इज 9। ऐसे कहानी चलती रहेगी, ऐसे कहानी चलती रहेगी और रिमाइंडर हमेशा 1 1 1 रिपीटिंग 1 आता रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 0.3333 कहानी चलती रहेगी। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें क्या दिया है, चलो यहां आ जाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिएगा, ये हमें क्या दिया है 7/8। तो ये बोल रहा है 7/8। एक काम करिए 7/8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7/8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब जो 8 है, ये जो 7 है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो 8 बाहर एज अ डिवाइजर का काम करेगा और 7 एज अ डिविडेंड का काम करेगा।
क्वोशंट क्या आएगा आप देखिएगा, 8 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो आप सबसे पहले तो डेसिमल लगा देंगे, तो जैसे डेसिमल लगा ये हो जाएगा 70, और आप यहाँ पे कहेंगे कि 8 इंटू 8 इज 64, डन। और यहाँ पे 70 में से 64 गए तो ये बचा 6, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आया 6, अगेन डेसिमल था तो ये आ गया 0 60, और आप यहाँ पे कहेंगे सर 8 5 टाइम्स, ठीक है, तो 8 6 टाइम्स इज 48, 8 8 टाइम्स इज 64, तो 8 7 टाइम्स हम ले लेते हैं, 8 7 टाइम्स इज 56, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा 4। अब क्योंकि रिमाइंडर 4 आया, तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था ये 0, 8 5 टाइम्स इज 40, और यहाँ पे आप देखिए अब आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर का अंत हो गया, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, इसके आगे क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको क्या समझ आया इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने पे? जब मैं 10 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ या 7 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा हूँ, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 करते समय आपका जो रिमाइंडर बार बार आ रहा है, वो रिमाइंडर बार बार आपका 1 1 1 1 1 आ रहा था। इस केस में जो डिवाइजर था वो डिवाइजर था 3, डन। इस केस में आप चेक कर रहे हैं कि आपका जो रिमाइंडर था, जो रिमेनिंग पार्ट था, वो सिर्फ कोई 3 डिजिट्स आए, एक डिजिट था 8, ठीक है, नहीं एक डिजिट था 6, तो रिमाइंडर इस केस में था यहाँ पे 6, ठीक है, फिर रिमाइंडर था 4, और फिर उसके बाद ये 0 हो गया, खत्म हो गया रिमाइंडर, ठीक है। इस केस में ये चलता जा रहा था, ठीक है, इस केस में ये खत्म हो गया। अगेन इस केस में जो डिवाइजर था वो क्या था, तो इस केस में जो डिवाइजर था वो 8 था, इस केस में जो डिवाइजर था वो 3 था, डन। एक और फ्रैक्शन आपको दिया है, इस फ्रैक्शन को भी समझना, 1/7। अगर मैं 1/7 को डिवाइड करता हूं, इस केस में आप देखिए 1/7 डिवाइड करते समय, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 7 एज अ डिवाइजर का काम करेगा, 1 एज अ डिविडेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डेसिमल लगा, ठीक है, तो 0.0 ये हुआ 10, 7 1 टाइम्स इज 7, अगेन रिमाइंडर बचा 3, डेसिमल था 30, 7 4 टाइम्स इज व्हाट, 7 4 टाइम्स इज 28, अगेन 30 में से 28 गए, बचे 2, डेसिमल था 0, 7 के टेबल में 2 टाइम्स होता है 14, तो 7 2 टाइम्स इज 14। आप देखो बार बार रिमाइंडर आता जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। 7 6 आया, ये हो गया 60, ठीक है, 60, तो 7 5 टाइम्स, 7 7 टाइम्स, 7 8 टाइम्स, 7 9 टाइम्स इज 54, तो 7 9 टाइम्स इज 54, डन। अगेन यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आप कहेंगे, अब अगेन यहाँ पे क्या आया हमारे पास, तो 6 आया, डन। तो 6 आया, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए 7 8 टाइम्स आएगा ना, यहाँ पे 7 9 टाइम्स नहीं आएगा, 7 8 टाइम्स आएगा, 7 8 टाइम्स इस, ये हो गया। फिर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 56 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्योंकि 4 आएगा, 4 आएगा, अगेन ये 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो इस केस में आप कहेंगे 40 आया है, तो 7 5 टाइम्स एंड 7 5 टाइम्स इज 35, अगेन रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर यहाँ पे 5 आया, 50 हो जाएगा, 50 हो गया, अगेन क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट आती जा रही हैं, ठीक है। 50 आया तो मैं बोल दूंगा 7 5 टाइम्स इज, क्योंकि 35 होता है, 7 6 टाइम्स इज 42 होता है, 7 7 टाइम्स इज 49, तो 7 7 टाइम्स इज 49, रिमाइंडर अगेन 1 आ जाएगा। देखिए 1 आया, फिर ये 0 हुआ, 10 हुआ, और कहानी रिपीटेड में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 7 1 टाइम्स इज 7, अगेन यहाँ से आपकी रिपीटिंग कहानी चालू हो जाएगी, फिर ये वैल्यू आपकी आएगी 1 4 2 8 5 7, कहानी ऐसी चलती जाएगी। तो ब्लॉक्स रिपीट होते जा रहे हैं, इस केस में ब्लॉक रिपीट होते जा रहे हैं। तो आपको ये समझ आया कि 10/3 7/8 1/7 ये रैशनल नंबर्स थे। रैशनल नंबर्स यहाँ पे जब डेसिमल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, तो या तो रिमाइंडर
जीरो आ जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक वर्ड हम यूज करते हैं कि टर्मिनेटिंग। दो केस यहां पे आपको समझ आ रहे हैं। वो दो केस आपको ये समझ आ रहे हैं कि जब हम किसी चीज का मतलब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो रिमाइंडर पूरी तरीके से जीरो हो जाता है या रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो पाता। और इसके लिए आप कुछ शब्दों का यूज कर सकते हैं। वो शब्द है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस वर्ड को समझना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला? जब रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होता, ठीक है, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता तब उस केस में हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और बार बार क्योंकि ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, ब्लॉक्स कहाँ रिपीट हो रहे हैं? आप देखिए बार बार ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बार बार 3 आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 142,857 142,857 बार बार इस तरीके से चीजें आती जा रही हैं। तो इसका मतलब ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब भी हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते समय यहाँ पे दो केस बनते हैं। या तो रिमाइंडर पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा या रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। इसके अंदर बार बार रिपीटिंग ब्लॉक्स आते जाएंगे। इस कारण हम जो वर्ड का यूज करते हैं या तो टर्मिनेटिंग होगा वर्ड का यूज, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। और यहां पे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार आते जा रहे हैं सिमिलर वैल्यू, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर के एक्सपेंशन के समय। अब यहां पे सर डिफरेंस क्या है रैशनल और इरैशनल में? तो ये आपको चीज समझनी है। जब हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है तो दो केस बन के आ रहे हैं, डन। और जब भी इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है तो एक ही केस बनता है। और वो केस के समय आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई इरैशनल नंबर का यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उस केस में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिपीट भी नहीं होता, ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं। जैसे पाई की बात करूं तो पाई एक इरैशनल नंबर है। अब आपको समझ आ रहा होगा पाई को एक इरैशनल नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। और नॉन रिकरिंग मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा होगा। जैसे अभी आप पीछे देख रहे थे तो यहां पे डिजिट्स रिपीट हो रहे थे 33333, वो चलता जाएगा। ऐसे ही यहां पे आप देख रहे थे 142,857 142,857 ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इसलिए इसको रिकरिंग बोला जा रहा है, बार बार रिकर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जैसे पाई की बात करूं 22/7 की, 22/7 को आप सॉल्व करते जाइए, कभी भी उसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, रिकर नहीं करेगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। और यहां पे रैशनल नंबर के एक्सपेंशन में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है या तो कंप्लीट तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो टर्मिनेट रिमाइंडर आएगा, ठीक है, टर्मिनेटेड आएगा। या फिर यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको शब्दों को समझा दिया। कई स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन रहता है, सर कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इन शब्दों का मतलब क्या है? तो इन शब्दों का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये बहुत क्लियर हो गया। अब आप इसको समझिएगा कि ये बोल रहा है, आप ये शो करिए कि 3.142678 ये एक रैशनल नंबर है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर 3.1428 ये तो हम लेते हैं किसके लिए, हम पाई की वैल्यू लेते हैं डेसिमल के अंदर। अभी आप बोल रहे थे जो पाई है वो तो इरैशनल होता है। भाई बात को समझना, अगर इसके आगे मैं डॉटेड कर देता तो ये पाई की वैल्यू है,
हम जब भी बचपन में पाए लगाना सीख रहे थे तब हमें कुछ डिजिट तक दिया गया था कि हाँ 3.14 ले लीजिए, तब हम इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके मानते थे। ठीक है, अभी हमें बहुत क्लियरली एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ये उसका होल पार्ट है और ये उसका डेसिमल पार्ट है, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर क्योंकि कोई बार नहीं लगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट्स होते हैं जैसे कि अभी पीछे थे यहां पे, तो इस चीज का क्वोशिएंट मैं लिख के देता हूं 3.3 का बार। ये जो ऊपर बार होता है, ये जो लाइन है, ये जिस डिजिट के ऊपर है मतलब वो पार्ट रिपीटेड है। ये जो 3.333 डॉट 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 मैंने लगाया है इसका मतलब यही है 3.3 बार। इस केस में देखना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो आंसर है वो है 0.142857 बार। ये सारे के सारे ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, तो जब रिपीटेड ब्लॉक्स होते हैं तो उसके ऊपर मैं बार ड्रॉ कर सकता हूं। अगर कभी भी आपको इस तरीके से दिखा 7.26 और 6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि 7.266666 एंड सो ऑन, कहानी ऐसी चल रही है। जो रिपीटेड डिजिट होता है उसके ऊपर बार होता है। क्लियर है? और यहां पे इसका कैसे लिख के दिखाया जाता है वो मैंने आपको यहां पे बताया। अब आपको जो नंबर दिया है क्योंकि वो क्लियरली 3.142678 है, कोई भी रिपीटेड ब्लॉक नहीं है, ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, तो मैं कहूंगा ये एक 3 होल पार्ट है और ये इसका डेसिमल पार्ट है। ये पूरा एक डेसिमल नंबर है। तो आपको ये गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज एन रैशनल नंबर। यस, ये रैशनल नंबर है क्योंकि जैसे ही आप डेसिमल रिमूव करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब सॉरी इसका डेसिमल रिमूविंग पे ये आंसर हो जाएगा 3142678 डिवाइडेड विथ कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद टोटल 6 डिजिट्स यहां पर आएंगे और ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। ये देखिए, ये फ्रैक्शन में मैंने लिख के दिखा दिया। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। और इसमें अगर कोई रिपीटेड ब्लॉक होता, मैं 78 के ऊपर अगर बार ड्रॉ कर देता तो ये रैशनल प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे। वही चीज मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे समझा रहा हूं। ये वाला देखना, देखो यहां पर शो दैट 0.33333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो यस, दिस इज व्हाट, तो यहां पे ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिकर कर रहा है, बार बार 3 की वैल्यू सेम आ रही है। तो हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। अब इसको मैं रैशनल नंबर कैसे प्रूफ करूं, तो यहां पे ये चीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या गिवन है, मैं कहूंगा मुझे गिवन है 0.3333 एंड सो ऑन। मैं यहां पे बोल रहा हूं लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। ठीक है, मैं यहां पे x की वैल्यू इसको मान लेता हूं। डन। अगर मैं x की वैल्यू इसको मान लूंगा और दोनों साइड पे अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, आप चीज समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं लेट द वैल्यू ऑफ x, जो चीज उन्होंने दी है उसको x मान लो। क्योंकि ये 3 रिपीटिंग था तो इसको मैं लिख सकता था 0.3 बार। डन, ऐसे लिख सकता था। on multiplication of 10 on both sides,
दोनों साइड्स पे अगर मैं 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, x में अगर 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x, और यहां पे अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा, डिजिट एक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मेरे x की वैल्यू 0.3 बार थी, तो इस पार्ट की वैल्यू मुझे पता है, इस पार्ट की जो वैल्यू है वो क्योंकि x है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पूरा पार्ट क्योंकि x है, तो यहां पर हम अगर ऐसा कर दें कि एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं ये हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आप देखिए हमें क्या मिलेगा, तो हम 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम ऐसा बोलते हैं 10x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन। ये जो डेसिमल पार्ट है ये दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा, तो 9x की जो वैल्यू है वो 3 आएगी। क्लियर? और 9x की वैल्यू क्योंकि 3 आएगी, तो आप देखेंगे x की जो वैल्यू है वो 3/9 आ रही है, और x की वैल्यू 3/9, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। देखिए मैंने इसको 1/3 के रूप में यहां पे डिनोट कर दिया। किसको? इस डेसिमल पार्ट को, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को मैंने रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? तो यहां पे इस तरीके से इसको करना था सॉल्व। बस ये कुछ बात थी जो हमें यहां पर आज के लेक्चर में समझनी जरूरी थी। आज के लेक्चर में मैंने ये समझाया है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए लेटर का यूज क्या होता है, तो लेटर के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू ये समझा कि किस वैरायटी के नंबर्स को हम लोग रैशनल बोलते हैं, इररेशनल बोलते हैं यूजिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो मैंने आज आपको यहां पे इन दो क्वेश्चंस के थ्रू भी समझा दिया। क्लियर है? तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। The decimal expansion of a irrational number is non-terminating, non-recurring. इसको कहीं अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। क्या नोट दिया है? The decimal expansion of a rational number and the decimal expansion of a irrational number. एक रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाता है। आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार डिजिट रिपीट होता जाएगा। क्वोशंट में डेसिमल के बाद आपका जो वैल्यू है, जो नंबर है, या कोई एक पर्टिकुलर डिजिट है या कोई ब्लॉक है, वो बार बार रिकर करेगा, रिकरिंग होगा, इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन को करना चाहें किसी इररेशनल नंबर में, तो इस केस के अंदर, इररेशनल नंबर केस के अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। बट क्वोशंट में जो डेसिमल के बाद वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा डिफरेंट आती हैं। पाई की वैल्यू अगर आप नोटिस करें तो पाई की वैल्यू 3.14 और फिर 28 और ऐसे डिजिट्स चलती जाती हैं, कोई भी रिपीटेड ब्लॉक नहीं आता। क्योंकि रिपीटेड ब्लॉक नहीं आता तो इसी कारण हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग है, रिकर नहीं कर रहा, रिपीट नहीं हो रहा। डन? तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग बोला जाता है।
तो क्लियर, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यहां तक आज आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आज आपको ये बोल देता हूं कि आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम क्लास 9 स्टूडेंट्स, वो हो गया है खत्म। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था जिसको हमने नंबर ऑफ, मैं कहूँ यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के साथ और थ्योरी लेक्चर्स के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझा दिया है। नेक्स्ट लाइव सेशन में आप रहना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं चालू कर रहा हूँ नया चैप्टर, और वो जो नया चैप्टर है वो है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। तो प्लीज बी प्रेजेंट इन द लाइव लेक्चर ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। मिलते हैं लाइव हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।